मेरे किसान भाइयों बहनों, ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है। कोई इसको वापस नहीं ले सकता है, न मोदी वापस ले सकता है, न राज्य की कोई सरकार भी वापस ले सकती है। और इसलिए ऐसी अफवाह फैलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे देना भाइयों बहनों। 7.5 लाख करोड़, कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर, हर किसी को 5 एकड़ और उससे कम जमीन है उन सबके खाते में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। आज का दिन देशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाओं और अहम अपडेट्स से भरा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं आम जनता की जेब से जुड़ी खबर की। सरकार ने फैसला किया है कि हर परिवार के खाते में सीधे 7,500 रुपए की सहायता राशि भेजी जाएगी। यह कदम आम आदमी को आर्थिक सहारा देने के लिए उठाया गया है। इसी के साथ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं। कहीं कीमतों में राहत दी गई है तो कहीं थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। किसानों के लिए नई सब्सिडी स्कीम और पेंशन योजना का लाभ लाखों लोगों को मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोले जा रहे हैं। दूसरी ओर मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बन सकती है, जबकि कुछ इलाकों में तेज धूप और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। आज के दिन बाजार की हलचल पर भी नजर रहेगी। सोना और चांदी के दामों में तेजी दर्ज की गई है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी है, जो निवेशकों के लिए बड़ा संकेत है। दोस्तों, कुल मिलाकर आज की बड़ी खबरें सीधा असर डालेंगी आपकी जेब, आपके कारोबार और आपके परिवार की जिंदगी पर। तो आइए शुरू करते हैं मुख्य समाचारों का सिलसिला। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के विस्तार की। 4 अक्टूबर 2025 को सरकार ने इस योजना को बड़ा विस्तार दिया है, जो अब 36 योजनाओं को एक साथ जोड़ती है। इसका मकसद है किसानों, मजदूरों और ग्रामीण परिवारों को सीधे लाभ देना, जिसमें फसल उत्पादन, सिंचाई और बाजार तक पहुंच शामिल है। उत्तर भारत में पायलट प्रोजेक्ट पहले ही शुरू हो चुका है और 5 लाख से ज्यादा किसान इसमें लाभान्वित होंगे। सरकार ने आम आदमी के लिए डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च किया है, ताकि आवेदन प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए खास कोटा सुनिश्चित किया गया है। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में 20% की वृद्धि लाना है और विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम छोटे और मझोले किसानों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना के नए विस्तार की। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की कि अब 5 करोड़ और परिवार इस योजना के तहत कवर होंगे। आम आदमी, किसान और मजदूर परिवार 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का लाभ पाएंगे। इसके अलावा विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए कैंसर स्क्रीनिंग कैंप भी शुरू किए गए हैं। दिल्ली और मुंबई में पायलट कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिसमें 10,000 लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। यह योजना डिजिटल हेल्थ कार्ड के माध्यम से काम करेगी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच दोगुनी हो जाएगी और गंभीर बीमारियों का समय पर इलाज संभव होगा। तीसरी बड़ी खबर है डिजिटल इंडिया 2.0 का लॉन्च। 4 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने इस योजना को लॉन्च किया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को फ्री वाईफाई और डिजिटल साक्षरता उपलब्ध कराना है। योजना के तहत 1 लाख गांवों में हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे और किसानों को मोबाइल ऐप के जरिए मौसम और बाजार की जानकारी मिलेगी। इस योजना का बजट 10,000 करोड़ रुपए रखा गया है, जो रोजगार सृजन में भी मदद करेगा। पहले चरण में बिहार और यूपी के 50,000 लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे डिजिटल डिवाइड कम होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब हम बात करेंगे जन धन योजना के 10वें वर्षोत्सव की। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10वें वर्ष पर आज एक विशेष अभियान शुरू हुआ है, जिसका लक्ष्य 50 करोड़ नए खाते खोलना है। आम आदमी, किसान और मजदूर जीरो बैलेंस अकाउंट, ओवरड्राफ्ट और बीमा कवर का लाभ उठाएंगे। महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन सुविधा जोड़ा गया है। देश भर में 1 लाख कैंप लगाए गए हैं, जहां 5 लाख आवेदन दर्ज हो चुके हैं। इस योजना से वित्तीय समावेशन में 40% की वृद्धि हुई है और आम जनता को बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच मिली है। इसके बाद हम बात करेंगे पीएम पोषण योजना के अपग्रेड की। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसे अपग्रेड किया है और अब 12 करोड़ बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलेगा। ग्रामीण स्कूलों में प्रोटीन युक्त मील जोड़े गए हैं और खास तौर पर किसान परिवारों के बच्चों पर ध्यान दिया गया है। आज 10 राज्यों में नई किचन वैन लॉन्च की गई है। योजना का बजट 11,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। इससे कुपोषण दर में 15% की कमी देखने को मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद अहम है। अब बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नए रिकॉर्ड की। आज डीबीटी पोर्टल ने 1 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर पूरा किया है। इसमें पेंशन, सब्सिडी और अरण शामिल है। किसानों को पीएम किसान योजना के तहत सीधे 2,000 रुपए उनके अकाउंट में मिले।
महिलाओं के लिए उज्ज्वला सब्सिडी बढ़ाई गई है। इस योजना से सरकारी धन की लीकेज 90% कम हो गई है। करीब 20 करोड़ लाभार्थियों को इसका फायदा मिला है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है। इसके बाद नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम का विस्तार हुआ है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को अब 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने का ऐलान किया है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से 50 लाख नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डोर स्टेप डिलीवरी शुरू हो गई है। इस कदम से बुजुर्गों की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी और उन्हें अपने रोजमर्रा के खर्चों में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्ध नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में बहुत मदद करेगा। अब किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें। कृषि मंत्रालय ने किसान क्रेडिट कार्ड पर 2% ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की है। यह लोन अब 10 लाख रुपए तक मिलेगा। इससे लगभग 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। आज ही इसका ऑनलाइन आवेदन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस कदम से फसल चक्र में सुधार होगा और किसानों को अपनी कृषि गतिविधियों के लिए समय पर वित्तीय सहायता मिलेगी। सरकार का मानना है कि यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद करेगी। इसके साथ ही महिला उद्यमी अरण योजना की घोषणा हुई। एमएसएमई मंत्रालय ने महिलाओं के लिए 50 लाख रुपए तक का कम ब्याज वाला अरण शुरू किया है। स्वरोजगार के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। आज 1 लाख आवेदन दर्ज किए गए हैं। डायरेक्ट ट्रांसफर से पारदर्शिता बनी रहेगी। इस योजना से महिलाएं स्वरोजगार में बढ़ सकती हैं और अपने व्यवसाय को विस्तार दे सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण है। अगली खबर पीएम फसल बीमा योजना के प्रीमियम कट की है। आज इस योजना में प्रीमियम को 499 रुपए प्रति एकड़ किया गया है। यह बाढ़ और सूखा कवर भी प्रदान करती है। करीब 2 करोड़ किसान अब पंजीकृत हैं। क्लेम प्रक्रिया अब मोबाइल ऐप से तेज और आसान हो गई है। इससे किसानों को फसल नुकसान के समय जल्दी और पारदर्शी मुआवजा मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम कृषि जोखिम को कम करने में बहुत मददगार साबित होगा। और आखिरी में बात करते हैं मुफ्त बीज वितरण अभियान की। कृषि मंत्रालय ने खरीफ फसल के लिए 10 लाख टन मुफ्त बीज वितरित किए हैं। इन बीजों में उन्नत किस्में शामिल हैं और सिंचाई पर सब्सिडी भी दी गई है। करीब 5 लाख किसान इसका लाभ उठा पाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कृषि मंत्रालय ने मुफ्त बीज वितरण अभियान शुरू किया है, जिसमें खरीफ फसल के लिए 10 लाख टन मुफ्त बीज वितरित किए गए हैं। इन बीजों में उन्नत किस्में शामिल हैं और साथ ही सिंचाई पर सब्सिडी भी दी गई है। लगभग 5 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। सरकार का कहना है कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में सुधार आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ई नाम मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में अब नया अपडेट आया है। किसानों को ऑनलाइन मंडियों तक पहुंच मिली है और अब 1000 मंडियां इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं। आज ही 50,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए, जिससे किसानों की आय में 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली। मोबाइल ऐप के जरिए वे बाजार भाव और बिक्री की जानकारी आसानी से पा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल मार्केटिंग से किसानों का समय बचेगा और उन्हें सीधे खरीदार से बेहतर मूल्य मिलेगा। यह कदम कृषि व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने में भी मदद करेगा। ड्रोन दीदी योजना के तहत अब 10,000 महिलाओं को ड्रोन ट्रेनिंग दी जा रही है। इस योजना से फसल स्प्रे और अन्य कृषि गतिविधियों में नई तकनीक का इस्तेमाल आसान होगा। महिलाओं के लिए यह रोजगार सृजन का मौका भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह पहल किसानों और महिला किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगी। ड्रोन के जरिए फसल प्रबंधन और निगरानी बेहतर तरीके से होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आधारित योजनाएं ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का तीसरा चरण शुरू हुआ है। इस नए चरण में 1 करोड़ लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। योजना का मुख्य फोकस उनकी शिक्षा और सुरक्षा पर है। आज 5 राज्यों में कैंप आयोजित किए गए, जिनमें लड़कियों और उनके परिवारों को जानकारी और सहायता दी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देगा और समाज में लिंग समानता को मजबूत करेगा। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन लड़कियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा की निगरानी भी करेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में अब ब्याज दर 8.2% कर दी गई है। इस योजना के तहत लड़कियों के लिए 1,50,000 रुपए तक जमा किया जा सकता है। साथ ही स्वास्थ्य बीमा का विकल्प भी जोड़ा गया है। अब तक 20 लाख खाते खुले हैं और इसका फायदा परिवारों को मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने और परिवारों को वित्तीय योजना बनाने में मदद करेगा। माता पिता अब आसानी से अपनी बेटियों के लिए लंबी अवधि की बचत सुनिश्चित कर सकते हैं। मिशन शक्ति के तहत अब 50 लाख महिलाओं को फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही सुरक्षा ऐप लॉन्च किया गया है, जो महिलाओं को अपने आसपास सुरक्षित वातावरण के बारे में जानकारी देगा। इसके अलावा स्वरोजगार ट्रेनिंग भी शुरू की गई है, जिससे महिलाएं अपने हुनर को आर्थिक रूप में बदल सकें। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बेहद अहम है और ग्रामीण स्तर पर बदलाव लाएगी।
साबला योजना का विस्तार किया गया है। किशोरियों के लिए पोषण और स्किल ट्रेनिंग की सुविधाएं दी जा रही हैं। लगभग 10 लाख किशोरियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत शिक्षा स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी ताकि लड़कियों का शैक्षिक स्तर बढ़े और वे आत्मनिर्भर बने। विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना लड़कियों के विकास, उनके स्वास्थ्य और समाज में उनकी भागीदारी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इससे भविष्य में महिला रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण में वृद्धि होगी। पीएम सेतु योजना की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ने 62,000 करोड़ रुपए की इस योजना को लॉन्च किया, जिसमें ITI अपग्रेड और डिजिटल ट्रेनिंग का भी ध्यान रखा गया है। इस योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। डिजिटल ट्रेनिंग सेंटरों के माध्यम से युवाओं को नए तकनीकी कौशल सिखाए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना युवा वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने और डिजिटल दुनिया में रोजगार के लिए तैयार करने में मदद करेगी। NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है। इस यूनिवर्सिटी में AI ट्रेनिंग और अन्य डिजिटल कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। 5 नए सेंटर स्थापित किए गए हैं। युवाओं को फ्री कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे नई तकनीक सीखकर रोजगार के अवसर पा सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देगी और युवाओं को स्मार्ट जॉब्स के लिए तैयार करेगी। इससे देश में टेक्नोलॉजी और कौशल विकास दोनों को मजबूती मिलेगी। स्किल इंडिया डिजिटल हब में अब 1000 नए कोर्स शामिल किए गए हैं। IT और मार्केटिंग में इन कोर्स के जरिए जॉब प्लेसमेंट अब 70% तक हो रहा है। युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के साथ साथ यह योजना उन्हें डिजिटल और व्यावसायिक कौशल में मजबूत बनाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम युवाओं को स्वरोजगार और स्मार्ट जॉब्स की दिशा में तैयार करने में मदद करेगा। इससे बेरोजगारी कम होगी और ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम के तहत अब 50,000 युवा प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में 10 उभरती टेक्नोलॉजी में रीस्किलिंग दी जा रही है। युवाओं को नए डिजिटल और तकनीकी कौशल सिखाए जा रहे हैं, जिससे वे भविष्य की जॉब मार्केट में आत्मनिर्भर बन सकें। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल युवाओं के कौशल विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे देश की टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाले पेशेवरों की संख्या बढ़ेगी। फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम के तहत 50,000 युवाओं को 10 उभरती तकनीकों में रीस्किलिंग दी जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल और तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित करना है, ताकि वे भविष्य की जॉब मार्केट में आत्मनिर्भर बन सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रोग्राम से न केवल युवाओं की दक्षता बढ़ेगी, बल्कि देश की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भी नई ऊर्जा आएगी। युवा इस प्रशिक्षण के माध्यम से नई तकनीकों में दक्ष बनेंगे और रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त करेंगे। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अब 5,000 रुपए मासिक पेंशन की योजना लागू की है। इस पेंशन में स्वास्थ्य कवर भी शामिल है। इस कदम से लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से पूरी कर सकेंगे। बुजुर्गों को अब समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है और उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और उनके जीवन में स्थिरता लाएगी। यूपी सरकार ने बुजुर्ग पेंशन ड्राइव की शुरुआत की है। इस अभियान में पेंशन योग्य बुजुर्गों की पहचान की जा रही है और उन्हें डोरस्टेप डिलीवरी के जरिए पेंशन दी जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि बुजुर्गों को अपने घर बैठे आर्थिक मदद मिल सके और उन्हें प्रशासनिक झंझट का सामना न करना पड़े। विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना बुजुर्गों के जीवन स्तर को सुधारने और उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी। हिमाचल प्रदेश में बुजुर्गों के लिए रोगी मित्र योजना शुरू की गई है। इस योजना में बुजुर्गों को मुफ्त दवा और 1,700 रुपए पेंशन दी जा रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और बुजुर्ग नागरिकों की स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पहल बुजुर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन नियमित स्वास्थ्य जांच और दवा वितरण का ध्यान रख रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम 4 अक्टूबर को स्थिर रहे। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 72 पैसे और डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर रही। इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है, खासकर उन लोगों को जो रोजमर्रा की यात्रा और परिवहन में इन ईंधनों पर निर्भर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिर ईंधन कीमतें आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं और घरेलू बजट में संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। उपभोक्ताओं ने भी इसे सकारात्मक कदम के रूप में सराहा। नई दिल्ली में 14.2 किलो का LPG सिलेंडर अब 853 रुपए में उपलब्ध है। महिलाओं के लिए सब्सिडी जारी है, जिससे घरेलू गैस की खरीद आसान और सस्ती हुई है। घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए यह बड़ा राहत भरा कदम है। विशेषज्ञों का कहना है कि सब्सिडी और कीमत स्थिरता से महिलाओं और परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रोजमर्रा के खर्चों में संतुलन बना रहेगा। इसके अलावा यह कदम घरेलू ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा। सोने का भाव आज 24 कैरेट के लिए 11,804 रुपए प्रति ग्राम रहा। निवेशकों के लिए यह स्थिर और भरोसेमंद स्थिति है। चांदी का भाव 1,020 रुपए प्रति किलो है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोना और चांदी में
स्थिरता निवेशकों और घरेलू खरीदारों दोनों के लिए अच्छा संकेत है। लोग सोने और चांदी में निवेश करके अपने धन की सुरक्षा कर सकते हैं। यह कीमतें बाजार में संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं और निवेशकों को सही समय पर निर्णय लेने का मौका देती हैं। चांदी के भाव में मामूली गिरावट देखने को मिली। आज चांदी 1020 रुपये प्रति किलो रही। गृहिणियों और निवेशकों के लिए यह अच्छा मौका हो सकता है कि वे खरीदारी कर सकें। सोने की कीमतें स्थिर हैं, जो निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी की कीमत में मामूली बदलाव घरेलू बाजार को प्रभावित करता है, लेकिन लंबी अवधि में यह स्थिरता निवेशकों और सामान्य ग्राहकों दोनों के लिए लाभकारी है। पूर्वी भारत के राज्यों में 2 से 4 अक्टूबर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बाढ़ की संभावना बनी हुई है, इसीलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और जलस्तर बढ़ने पर बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश से कृषि क्षेत्र को फायदा हो सकता है, लेकिन नागरिकों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। बेंगलुरु में आज मध्यम वर्षा का अनुमान है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम की स्थिति के अनुसार एयर क्वालिटी मॉडरेट है। लोगों को सलाह दी गई है कि बारिश के दौरान छाता साथ रखें और सड़क पर सतर्क रहें। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्यम वर्षा से मौसम सामान्य रहेगा और शहरवासियों के लिए राहत देने वाली स्थिति होगी। इसके साथ ही कृषि और जल स्रोतों को भी इस बारिश से लाभ मिलेगा।